नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में खिलाड़ियों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के नाम पर सियासी दांव चल दिया है। हुड्डा कहते हैं कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, अगर होता तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। इसी बयान को लेकर हरियाणा में सियासी वार पलटवार शिखर पर है, चर्चा हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट के साथ पेरिस ओलंपिक में जो हुआ वो एक सुंदर सपना टूटने जैसा रहा। सांस न आने पर जैसा महसूस होता है, उससे कहीं ज्यादा विनेश के साथ हुई ये घटना दुख देती है। लेकिन अब हरियाणा में विनेश फोगाट को लेकर सियासी दंगल छिड़ गया है। जी हाँ, हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिला पहलवान विनेश फोगाट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आगामी राज्यसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि हमारे पास नंबर नहीं है, वरना हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। हौसला बढ़ाना है। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। मैं तो भाई, हमारे तो नंबर नहीं है, 28 MLO से हम नहीं बनेंगे। तो मैंने तो कहा था अगर हमारे आप पूछते हमारे नंबर होते तो आज मैं इसको विनेश को भेजता, ताकि जो उसके साथ जाती हुई है या जो भी हुआ कारण हुआ है, गोल्ड मेडल लेके देश की जो बात है। भूपेंद्र हुड्डा के विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने वाले बयान पर सीएम नायब सैनी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, भूपेंद्र हुड्डा खेल पर राजनीति न करें, खिलाड़ियों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। नहीं, देखिए, विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है। क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उस दिक्कत के कारण क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे? हमारी जुझारू बेटी है और उस बेटी ने हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु भारत का नाम भी उसने ऊंचा किया है। हम बेटी के साथ हैं, मैं उसको बधाई देता हूं। भूपेंद्र हुड्डा के राज्यसभा वाले बयान पर अब बीजेपी की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खेल राज्य मंत्री संजय सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा के इसी बयान पर पलटवार किया। इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राजनीति में हर रोज किसी न किसी के साथ खेल होता है, लेकिन खेल में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहता हूं कि आज से पहले भी, चलो 2014 से पहले उनकी सरकार थी और हमारे योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट जो हमारे देश के रत्न थे, उनको जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया, उनको सम्मान दिया, उनको जो भी सुविधाएं थी देने का काम किया। उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ थे? सिर्फ एक राजनीति, एक भाषण या राजनीतिक घोषणाएं करने का वो काम कर रहे हैं। उनका समय था जब मैं कहता हूँ उन्होंने कितने खिलाड़ियों को उन्होंने राज्यसभा भेजा, कितने खिलाड़ियों को उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ाया। वो अपने परिवार से आगे निकल नहीं रहे। ये बात तो ठीक है कि राजनीति में तो रोज खेल होता है, किसी न किसी के साथ होता ही रहता है खेल, परंतु खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आप पार्टी है, कांग्रेस है और वो उत्तर प्रदेश की अपोजिशन पार्टी है, अब ये अगर तुम्हें ज्यादा ही जानकारी है खेलों की तो तुम अपने कार्यकर्ताओं को भेज दो, वर्करों को भेजो, वो ले आए मेडल, वो क्यों नहीं लाते? तो इस पर खेल को खेल रहने दो, इसे राजनीति में मत लाओ। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कभी कोई मुद्दा राजनीति का मुद्दा बन जाता है तो कभी कोई मुद्दा। फिलहाल तो विनेश फोगाट पर सियासत जोरदार है। भूपेंद्र हुड्डा के विनेश को राज्यसभा भेजने वाले बयान पर वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर विनेश फोगाट पर हरियाणा में हो रहा सियासी दंगल आगे और क्या रूप लेता है। न्यूज़ डेस्क, हरियाणा न्यूज़।
चले, विनेश को लेकर हो रही बयानबाजी और सियासत पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, योगेश सिहाग, प्रवक्ता कांग्रेस, अजय गुलिया, प्रवक्ता जेजेपी, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो, आशीष ठाकरान, अब से कुछ ही देर में पहलवान भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। सिहाग जी, भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप लग रहे हैं कि अपने कार्यकाल में खिलाड़ियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब जबकि सरकार में नहीं है तो केवल पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं विनेश को लेकर। देखिए, नमस्कार जी मैडम, हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को और सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार, राम राम। और देखिए, जहां तक सवाल जो विनेश फोगाट के साथ जो पूरा देश देख रहा था, जिस दिन उनका सिल्वर मेडल पक्का हो गया था, इतनी एक देश और हरियाणा में इतनी एक खुशी की लहर थी, और अगले ही दिन का वो ओलंपिक का एक काला अध्याय, मैं कहूंगा काला दिन उसको, कि ऐसा क्या हुआ जो हमारे इतने स्पोर्ट्स के अधिकारी साथ गए हुए थे और जो ओलंपिक के अधिकारी थे, उन्होंने क्यों नहीं इसमें गंभीरता दिखाई। और कहीं ना कहीं आज उनकी माताजी का भी बयान आया है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। और उस साजिश की जो बात है, देखिए, जिस दिन सिल्वर मेडल हमारा आता है देश का, प्रधानमंत्री मोदी जी एक ट्वीट भी नहीं कर पाते हैं, उनके एक बधाई भी नहीं दे पाते हैं, और पूरा हरियाणा सदमे में है। मेडल आया नहीं और था ना, विनेश फोगाट जी की ये जो सिल्वर मेडल कहाँ आया है? सिल्वर मेडल नहीं आया उस दिन तो लास्ट सिल्वर मेडल पक्का हुआ था। अगर आ ही जाता तो आज मैं यही बात क्लियर कर रहा हूँ, कुछ देर में अदालत में चर्चा होगी। उस दिन पक्का हो गया था, पक्का हुआ था ना, तो आया नहीं था। देखिए, पक्का हो गया था, पक्का हुआ था। और उनको देखिए मैडम, अनफिट, अगर वो अधिकारी उनको अनफिट घोषित करते तो उस दिन सिल्वर मेडल हमारा उसी दिन भी डिक्लेयर हो सकता था। तो वो चूक क्यों की, किनके इशारे पे की, इस बात की ये एक जांच का विषय है। और मैं समझता हूं इसमें, जैसे आज उनकी माताजी का भी बयान आया है, जो पिछले साल जो इतना बड़ा जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ और बृजभूषण जी ने इतनी बड़ी जो धमकियां दी थी अपनी पावर की, कहीं ना कहीं हमें उस चीज की पूरा देश देख रहा है। आज भी यूपी में एक भारतीय जनता पार्टी ने के एक नेता ने इतनी अभद्र टिप्पणी की है, आप सोच नहीं सकते। हमारे देश की, हरियाणा की बेटी, और जहां तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खिलाड़ियों को मान सम्मान देने की बात हो, उन्होंने हर खिलाड़ी को जो ओलंपिक में जो एक इतनी खेल नीति बनाई, इतनी जबरदस्त डीएसपी लगाए, और इन्होंने वो उस खेल नीति को परिवर्तित कर दिया। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस खेल नीति में बदलाव करके एक भी डीएसपी गस्टेड पोस्ट पे नहीं लगाए। हमारे समय में 750 ऑफिसर नियुक्त हुए थे कि पदक लाओ नौकरी पाओ की नीति थी। और आज इनका दौर आप देख रहे हो, खिलाड़ियों के साथ कितना भेदभाव होता है। शुरू कर दी खिलाड़ी, हमारी बेटी जुडो की, महावीर फोगाट ये कह रहे हैं ये केवल राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। कॉमनवेल्थ का जिक्र कर रहे हैं, 2005 का, 2010 का। गीता फोगाट स्वर्ण पदक लेकर आई, बबीता फोगाट सिल्वर मेडल लेकर आती हैं। डीएसपी लगाया जाना था पॉलिसी के तहत, इंस्पेक्टर लगाई गई, सब इंस्पेक्टर लगाई गई, अदालत के रास्ते ही डीएसपी बन पाई। अब बात कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष के नेता होकर कि हम तो राज्यसभा भेज देते, हमारे पास नंबर्स होते। कितने खिलाड़ियों को भेजा आपसे पहले कांग्रेस ने? इतना बड़ा अन्याय पहली बार हुआ है देश में। और ये जो उनके जज्बात और जो देश का जो सदमा लगा, उनकी भावना थी हुड्डा साहब की। और आज आप देखिए, आज आप 90 के 90 विधायक क्यों नहीं प्रस्ताव पारित करते, क्यों नहीं आप, उन्होंने ये एक अपनी भावना व्यक्त करी है हरियाणा की एक विपक्ष के नेता होते हुए। और जो इनकी भावना थी भारतीय जनता पार्टी की, जो आप बबीता फोगाट की बात कर रहे हो, महावीर फोगाट जी की, उनके बयान राजनीति से प्रेरित है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सदस्य है। और आप देखिए, चलिए, मैं हालांकि बीजेपी को चर्चा में शामिल कर रही हूँ, लेकिन गुलिया जी को कुछ कहना है। गुलिया जी, एक वाक्य में अपनी बात कह दीजिए, काउंटर में कुछ कह रहे हैं तो फिर मैं बीजेपी को चर्चा में जोड़ता हूँ। बबीता फोगाट उनके उस समय विरोध में गई थी, देखो इनके बीच में कोई नहीं बोला था, इनको रोको एक बार, नहीं है, ठीक है, इनके बीच में किसी ने नहीं कहा। बोलिए। देखिए, ज्योति जी, अतीत को ठीक करने की क्षमता तो यहाँ जितने पैनलिस्ट और आप भी बैठे हो, अतीत को बदलने की क्षमता तो किसी में नहीं है। लेकिन मैं एक चुनौती देता हूँ, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पास 28 विधायक है, वो नॉमिनेट करें,
हम अपना समर्थन उनको देते हैं। और सबसे पहले अगर हरियाणा प्रदेश में किसी ने कहा था किसी खिलाड़ी को भेजो जिसने गौरव बढ़ाया हरियाणा का, तो दुष्यंत चौटाला ने कहने वाले व्यक्ति थे। आज हम उस बात का समर्थन करते हैं। आज कोई पक्ष में नहीं, आज कोई विपक्ष में नहीं, आज विनेश फोगाट को भेजने की आप तैयारी करो, हम आपके साथ खड़े हैं। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन विनेश के साथ और कौन विनेश के साथ नहीं है। चलिए बीजेपी से उत्तर लेंगे इस बात का, बीजेपी से मैं इस बात का उत्तर लूंगी। विजय राव साहब, भूपेंद्र हुड्डा जो बयान दे रहे हैं उससे पहले ही दुष्यंत दिग्विजय बयान दे चुके थे, किसी प्रतिष्ठित या तो खिलाड़ी को, किसी सामाजिक शख्सियत को अगर राज्यसभा भेजा जाएगा तो हम साथ हैं। तो विनेश को लेकर तो दिग्विजय भी कह रहे हैं कि अब अगर मगर नहीं होना चाहिए, भूपेंद्र हुड्डा उन्हें नॉमिनेट करें राज्यसभा के लिए और हम साथ हैं, बल्कि सभी 90 विधायक साथ आए। 90 तो हालांकि इस वक्त नहीं है, हरियाणा में 87 विधायक हैं, तो सभी विधायक साथ आए, ये कहा गया बीजेपी की ओर से। ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्ते। मैं उम्मीद करूंगा मेरी बात को अनइंटरप्टेड सुना जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दीपेंद्र हुड्डा का, भूपेंद्र हुड्डा का, दिग्विजय चौटाला का और दुष्यंत चौटाला का ये कहना जो है बड़ा हैरानी भरा है। ये लोग खुद को सीजन्ड पॉलिटिशियन कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम जो है राजनीति को खूब अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। 29 साल की विनेश फोगाट जो है राज्यसभा के लिए नहीं जा सकती, वो इसमें भी डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं। एक आयु वर्ग होता है 4 दिन कम है उनके, 30 साल से अधिक के व्यक्ति को ही नॉमिनेट। एक बात। दूसरी बात, ये बड़े हैरानी की बात है कि हरियाणा के ही 87 एमएलए क्यों, विनेश तो देश की बेटी हैं, भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के लिए क्यों कहा? अगर उनको नहीं भी पता था ये 29 साल वाली स्टिपुलेशन का, तो भी 12-12 सीटों पर राज्यसभा के सांसद होने हैं। कहीं पर तो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास सीट्स, वहां क्यों नहीं किया? और यहीं से सारी राजनीति की असलियत आती है, क्योंकि जब भूपेंद्र हुड्डा को के पास देने लायक स्थिति होती है तो वो ठेंगा देते हैं, ठेंगा। हरियाणा की जनता को उन्होंने 10 साल क्या दिया? ठेंगा। हरियाणा के खिलाड़ियों को उन्होंने 10 साल क्या दिया? ठेंगा। हरियाणा के विकास को उन्होंने 10 साल क्या दिया? ठेंगा। लेकिन जब वो विपक्ष में हो जाते हैं तो कहते हैं जी चाहता है तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, फिर सोचता हूं तुम इनका करोगी क्या। किस प्रकार से हरियाणा की जनता का मखौल बना रखा है इस व्यक्ति ने, इस पर एक पूरा शोध होना चाहिए। जब देने की बात होती है तो केवल दीपेंद्र हुड्डा दिखता है, दीपेंद्र हुड्डा से बाहर नहीं निकल पाते। जब देने की बात आती है तो रोहतक से बाहर नहीं दिखते। क्यों गीता और बबीता के साथ अन्याय हुआ? ये यहाँ पर एक टेक्निकल इशू को अन्याय और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जिसके लिए भारत का कंटिंजेंट लड़ रहा है, वो एक टेक्निकल इशू है। और वो कोर्ट के अंदर जो है, जो ओलंपिक्स के अंदर एक जो ओलंपिक्स का कोर्ट है, खेल जो न्यायालय है, उस पर फैसला बहुत जल्दी दे देगा। हम उसके लिए जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन इस प्रकार से नंबर बनाने और खोखे नंबर बनाने, और ये जानते हुए कि विनेश जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकती, उस एज को क्वालिफाई नहीं, उनको एक और एम्बेरसमेंट देना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा को याद है विनेश फोगाट जो है पिछले ओलंपिक्स में किस प्रकार से कुछ छोटे से कारणों से रह गई थी। तब भूपेंद्र हुड्डा को विनेश फोगाट की याद नहीं आई। कितनी बार फोन किया विनेश फोगाट को उन्होंने, कितनी बार उनके परिवार का ढांढस बढ़ाया। उनके परिवार के साथ भूपेंद्र हुड्डा अन्याय अब से नहीं, पिछले 15 साल से करते आए हैं। महावीर फोगाट जी खुद जो है बाहर निकल कर आए, उन्होंने आड़े हाथों लिया भूपेंद्र हुड्डा को। उन्होंने बताया किस प्रकार से देश की ओरिजिनल दंगल गर्ल गीता फोगाट, हाँ वही गीता फोगाट जो उस परिप्रेक्ष्य में से निकली थी जब भ्रूण हत्या से ग्रस्त जो हरियाणा था, जो पीड़ित हरियाणा था, बदनाम हरियाणा था, उस परिदृश्य से निकल कर आकर महिला कुश्ती में पहली भारतीय महिला ओलंपियन बनी थी। उनके लिए तो कुछ नहीं किया भूपेंद्र हुड्डा ने, उनको तो कोर्टों में धक्के खिलाए। अपनी खुद की जायज जो जिसको ये खेल नीति कहते, खेल नीति नहीं थी, इसलिए मैं बार बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछता हूं, खेल नीति कौन से दिन बनाई, वो कौन सी नोटिफिकेशन है, उसकी डेट तो बता दो। कोई खेल नीति नहीं थी। जो भूपेंद्र हुड्डा के गुण गाए वो आकर पद पाए, यह नीति थी। जिसने भूपेंद्र हुड्डा के गुण नहीं गाए, जिसने अपने स्पोर्ट्स पर कंसंट्रेट किया, और मैं कह रहा हूं गीता और बबीता 2014 तक किसी राजनीतिक पार्टी से भी नहीं जुड़ी हुई थी, योगेश्वर दत्त भी नहीं जुड़े हुए थे, सीमा अंतिल भी नहीं जुड़ी हुई थी। इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा था? अगर कोई नीति होती तो इन सब को जो है न्याय मिलता, लेकिन नहीं मिला। इन सब को कब न्याय मिला?
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और खेल नीति बनी, जिसको खेल नीति बोलते हैं। कोई खेल नीति नहीं भूपेंद्र हुड्डा ने बनाई हो तो उसकी दिन, तारीख, माह, महीना बता दें, उसकी डेट बता दें, उसकी नोटिफिकेशन दिखा दें, कोई नहीं बनाई, कोई इस प्रकार की काम नहीं किया। दूसरा एक और विषय है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है मजाक उड़ाती है भारत के नायकों का, किस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा आज जो कर रहे हैं कांग्रेस की पुरानी परिपाटी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के लिए जो है उनका नॉमिनेशन होने लगा, क्या सर्वसहमति से बनने दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को? उनसे ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई था? इस देश के मिसाइल प्रोग्राम के जनक जो हैं उनके प्रति भी इन्होंने उम्मीदवार उतारे थे। देश के अंदर पहली बार ऐसी स्थिति आई कि कोई एसटी समाज से, शेड्यूल्ड ट्राइब समाज से, और वो भी आदिवासी समाज से कोई देश की राष्ट्रपति बनने वाली थी। उसके विरुद्ध भी द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ भी क्या भद्दी बातें इन लोगों ने की थी, उनके खिलाफ भी उम्मीदवार उतारा था। लेकिन जब नहीं बनना होता, पता है इनके पास नंबर नहीं थे प्रोटम स्पीकर बनने के और फिर स्पीकर बनाने के, तब इन्होंने दलित का नाम लेकर के सुरेश को आगे कर दिया। अच्छा, दलित के सुरेश 2 दिन पहले तक तो दलित थे और सबसे पुराने सांसद थे, लेकिन जब लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाने की बात आई तब के सुरेश दलित नहीं रहे, तब राहुल गांधी बन गए। इस देश के अंदर बार बार जातियों के आधार पर विभाजित करने वाले राहुल गांधी, जातिगत जनगणना की बात करने वाले, एससी, एसटी और ओबीसी की बार बार नारे लगाने वाले वही राहुल गांधी, उनकी पार्टी ने आज तक 6 प्रधानमंत्री दिए हैं। कोई एक भी ना तो एसटी समाज से है, ना तो शेड्यूल्ड ट्राइब से है, ना तो शेड्यूल्ड कास्ट से है, ना ओबीसी समाज से है। जो नहीं दे सकते उसके लिए बोलते हैं, यानी कि नायकों को किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, उनको एम्बेरस करते हैं लोग। इनको बाज आना चाहिए। हरियाणा की जनता देख रही है, इनको सबक सिखाएगी, और इनको सबक सबसे पहले फोगाट परिवार ने सिखाया। किस प्रकार से महावीर फोगाट की जो अगर एक बात सुन ले, उनका शब्द जो है कांग्रेस पार्टी के मुंह पर जोरदार तमाचा मार रहा है। उनका इंटरव्यू सुन ले एक बार और थोड़ी शर्म महसूस करें, और फिर भी अगर शर्म नहीं आती तो बहुत कुछ है इस देश में। कांग्रेस के पास बहुत कुछ, इन्होंने बहुत उल जुलूल तरीके से संपत्ति अर्जित किया है। अपने पास से निकले ना, इतनी उल जुलूल जो धन संग्रह किया है, कुछ ना कुछ देश के खिलाड़ियों को देना। इतना भ्रष्टाचार आपने किया, इतना कुछ लूट खसूट लिया, कुछ देश के खिलाड़ियों को देना अपने कुछ संपत्ति में से। नहीं देंगे ज्योति जी, ये केवल और केवल खिलाड़ियों का मखौल बनाते हैं, और इनको देश को और प्रदेश को आड़े हाथों लेना पड़ेगा। इनको सबक सिखाना पड़ेगा, इनकी घटिया और गंदी राजनीति को विराम लगाना पड़ेगा। चलिए अजय गुलिया जी, विस्तार से अपनी बात आप कहिएगा। आपकी पार्टी को लेकर तो भूपेंद्र हुड्डा खुद ही बार बार कहते हैं आपके विधायक साथ हैं नहीं, आप लोग ये तो टटोल कर देख लीजिए खुद। तो आप जो कहते हैं हम साथ हैं, हमारे विधायक साथ हैं, या भूपेंद्र हुड्डा नाम लेकर आए। नहीं, ये तो करने वाले भूपेंद्र हुड्डा अपनी पार्टी के विधायकों के साथ रखते हैं। कुमारी सैलजा उनके बारे में क्या बयान देती है, रणदीप सिंह सुरजेवाला उनके बारे में क्या बयान देते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल की मीटिंग बुलाते हैं, क्या सारे विधायक आते हैं? देखिए, ये चीजें नहीं होती। इनके विधायक ये तो नहीं कहते ना कि सरकार के हम साथ हैं, अल्पमत में नहीं है सरकार। आपके तो विधायक सेम हाउस में जाकर मुलाकात करते हैं और कहते हैं सरकार पर कोई खतरा नहीं है, हम तो सरकार के साथ हैं। बिल्कुल ज्योति जी, किसी विधायक ने जरूर ये बात की, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आप क्या कह रहे, किसी विधायक ने ये बात नहीं कही? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा किसी ने कही है, किसी विधायक ने अगर पार्टी के देश कानून और संविधान से चलेगा। अजय गुलिया के कहने से या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से नहीं चलेगा। जब पार्टी में जब विधानसभा के अंदर मतदान होगा और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव आएगा, तो वो जारी होगा कि नहीं होगा। विधायकों की सदस्यता जो पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी सदस्यता जाएगी कि नहीं जाएगी। ये कानून और नियम किस लिए बने, इसीलिए तो बने। विद्युत क्यों जारी होता है? आज लीडर ऑफ अपोज, आज आप ये मान करके चले कि जननायक जनता पार्टी का विधायक दल का नेता कौन? श्री सिंह चौटाला जी विधायक दल के नेता। अगर कोई संतुष्ट विधायक है तो ये उनको बदल दे, हम मान लेंगे। हम फिर ये बयान देने की कैपेसिटी में नहीं रहेंगे कि जननायक जनता पार्टी क्या सोचती है। आज विधायक दल के नेता दुष्यंत सिंह चौटाला हैं, हम ये बयान दे सकते हैं, हम ये बात कह सकते हैं कि हम किसके साथ खड़े हैं। विधायक दल का नेता ये बात कह रहे हैं। अगर किसी को विधायकों को लगता है तो विधायक दल का नेता बदले, फिर ये बात करे। जब विधायक दल का नेता और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पार्टी की तरफ से कोई व्हिप जारी करेगा, क्या ये विधायक कहीं जा सकते हैं? कानून इनको बाध्य करेगा कि नहीं करेगा? तो कानून सम्मत बात जो चीजें हम करते हैं,
देखिए स्थिति विधायक किसके ज्यादा कम हो सकते हैं ये कोई बात नहीं है, राजनीति का फेरबदल ये चलता रहता है। आज किसके ज्यादा विधायक है, किसके कम है, चुनाव मौसम में लोग बदलते भी हैं, दूसरी पार्टियां बदलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हरियाणा प्रदेश में चुनाव के दौरान बहुत से लोग इधर उधर जाते हैं और सबकी मंशाएं हैं, देखिए वो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका, वो अवेल करें। मैं उस बात के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, जब तक आप किसी दल के अंदर हैं, आप विधायक हैं, जैसे मैं तो विधायक के इतर भी बात करूंगा, आप किसी दल के अंदर हैं और पार्टी के फैसले आपको मानने पड़ेंगे। जो विधायक दल का नेता और पार्टी का अध्यक्ष आपके लिए कोई विप जारी करेगा कि पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया, तो क्या उनको उसके पक्ष आप में तो मतदान दो से करना तो पड़ेगा? 3 विधायकों की तो खुद ही सदस्यता रद्द करवाना चाह रहे हैं आप लोग, दूसरी ओर आप नंबर का हवाला भी दे रहे हैं, नंबर देखिए ज्योति जी, जब तक देखिए जब तक रद्द नहीं हो जाती उनको वो जननायक जनता पार्टी के फैसलों को मानने के लिए बाध्य है। जब तक रद्द नहीं हो जाती, रद्द हो जाएगी वो फ्री है, या इस्तीफा दे और फ्री और जाए। वेब से डरते नहीं, वेब जारी होने से डरते नहीं है विधायकों कोई बात नहीं, देखिए कोई ये और आपको लगता है चुनाव जब सिर पर गए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होगा, या टिकट कहाँ से मिलनी इस बात को लेकर दौड़ धूप कर रहे होंगे अब? नहीं, वो तो देखो वो करें, उनका डेमोक्रेटिक राइट है जो वो कहीं से भी करें, लेकिन आप इस्तीफा दे करके जाए ना। जब तक आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं, वहां रह करके उसकी मुखालफत जो करेगा वो गलत है। आपको अगर किसी को भी लगता है, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई विधायक है, कोई नेता है, अगर उसको लगता है कि उसके यहाँ वैचारिक मतभेद हैं, उसके विचार यहाँ नहीं मिलते, राजनीतिक रूप से उस दल से इस्तीफा दें, अपनी विधायकी से इस्तीफा दें जो उस पार्टी के टिकट पर चुन करके आए। क्या वो चाबी के निशान पे चुन के नहीं आए थे? क्या वो चाबी के निशान करके चुन करके विधायक बने जो भी बने? तो अगर उनको लगता है तो चाबी के निशान को छोड़ दें, इस्तीफा दें और जाकर के कहीं भी अपनी राजनीति करें, वो खुले हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन आप जब तक चाबी के निशान पर विधायक हो तो पार्टी के साथ रहो, पार्टी की नीतियों का अनुसरण करो। अगर आपको ठीक है, इससे बड़ा कुठाराघात तो हो नहीं सकता कि आप चाबी के निशान पर विधायक और पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो कुठाराघात हुआ ना। तो जो लोग कर रहे हैं इनको जनता सबक सिखाएगी, इनको जनता सबक सिखाएगी। और हम तो एक चीज मानते हैं, देखिए सदैव हरियाणा के हित के लिए काम क्या देती है, हमने जो भी फैसले लिए वो हरियाणा इसके फैसले लिए थे। किसान के खाते में सीधा पैसे जाने की बात ठीक है, 75% का हमने प्रयास जरूर करा। तो कोर्ट में है ये अलग बात है, कोर्टों में फैसले रहते हैं, कोर्टों में न्याय नहीं होता, कोर्टों में फैसले होते हैं। तो अब वो फैसला किसके हक में आएगा नहीं आएगा, हम तो न्याय ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हक में फैसला है, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% का अधिकार मिले, किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। आज किसान खुशहाल नहीं है इस बात से, किसान अपनी फसल की गिरदावरी अपने खेत में खड़ा होकर के कर सकता है। क्या इससे किसान को आसानी हुई कि नहीं हुई? लेकिन कोई भी चीज बिल्डिंग है। ठीक है, हम विनेश फोगाट पर आ जाते हैं फिर से। विधायकों को लेकर सवाल जवाब इसलिए हुए क्योंकि आप लोग कह रहे हैं हम तो साथ हैं, हुड्डा नाम सामने लेकर आए, हम साथ हैं और सभी विधायकों को साथ आना चाहिए। तो इस बात को लेकर भी भाई आपके पास कितने हैं, आपके खुद के विधायक कितने साथ खड़े हैं? चलिए मैं इन एलो को चर्चा में जुट रही हूँ। पंडिता जी, भूपेंद्र हुड्डा ने जो बयान दिया, जेजेपी उस पर भी दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, उस बयान पर भी कि अगर मगर ना करें, सभी विधायक साथ आए, विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजें ताकि हरियाणा के खिलाड़ियों की, देश भर के खिलाड़ियों के हितों की बात हो सके। लेकिन आपकी पार्टी और अभय इस प्रस्ताव या इस बयान के साथ नहीं है। वो कह रहे हैं अगर हुड्डा को भेजना था तो नीरज चोपड़ा जब लेकर आया, उससे पहले भी जो खिलाड़ी लेकर आए तब ये बात नहीं हुई, जब भेज सकते थे तब क्यों नहीं भेजा गया? देखिए ये बात बिल्कुल सही है, दोनों पार्टी के ऊपर आएंगे। पहले कांग्रेस का जवाब देते हैं। बिल्कुल हुड्डा साहब को 10 साल का उनका शासनकाल रहा, तब उन्हें किसी भी खिलाड़ी का ख्याल क्यों नहीं आया? उनको तब जब नीरज चोपड़ा ओलंपिक जीत चुके थे, या नीरज चोपड़ा तो चलो एज में तब भी क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, आज भी नहीं करते राज्यसभा के लिए, लेकिन जो अन्य प्लेयर्स रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स रहे हैं, तो आपने उनको कंसीडर क्यों नहीं किया? या जो पहले मेडल जीत चुके हैं उनका नाम क्यों नहीं किया? क्यों अपने बेटे का नाम ही आपको राज्यसभा के लिए ख्याल आया? और जहां तक ये ओछी राजनीति की बात है उसके ऊपर भी आएंगे। देखिए ये बात बिल्कुल मैं कहूंगा कि अब इस समय आकर मैं विनेश को राज्यसभा में ना भेजने के खिलाफ नहीं हूँ, ना मेरी पार्टी है, पहली बात। तो
उसके लिए तो हम भाजपा को आग्रह करेंगे कि जो आप इलेक्शन कमीशन को कहिए, मात्र 4 दिन का फर्क है। विनेश के वो 21 को आपकी जो नॉमिनेशन की लास्ट डेट है और 27 को आपने विड्रॉ रखे हैं नॉमिनेशन को, और 3 सितंबर को जो है वो आपका इलेक्शन है। तो अगर आप 4 दिन इलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर देंगे, नई नोटिफिकेशन कर देंगे, तो विनीश भी क्वालिफाई कर जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि विनीश को भारतीय जनता पार्टी को ही प्रपोज कर देना चाहिए उनका नाम। सभी पार्टियां सर्वसहमति से उनको चुन लेंगी, वोटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ दोनों की जो झूठी और कोरी राजनीति है, आज मकसद उसको एक्सपोज करने का है। अंदर से मंशा या चाहत नहीं है, अंदर से केवल राजनीति करके कहीं ना कहीं संभावना बटोरने का काम कर रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं हमारे साथ कहीं सेंटिमेंटल कार्ड, हम इमोशनल कार्ड खेल ले। देखिए, जब आपकी सत्ता थी आपने तब कितने प्लेयर्स के लिए क्या किया, वो महत्वपूर्ण है। उनको क्यों नहीं राज्यसभा भेजा, तब आपको अपने पुत्र का क्यों ख्याल आया। वही बात भाजपा की, तो देखिए भाजपा ने जो विनीश के साथ किया है, जो अंदर की गंदी राजनीति इनके जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष पहले थे ब्रिजभूषण ने करी, जो इनको धरना देने पर विवश किया, मजबूर किया, बच्चों को खेल के मैदान से हटाकर सड़कों पर घसीटा गया, कुचला गया और उनके ऊपर FIR करी, लाठीचार्ज किया। तो उसको भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी इसके ऊपर पीछे का बैकग्राउंड बताता हूँ, क्योंकि विदु रावल जी डिबेट में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि विनेश के लिए कोई बात नहीं, नीरज चोपड़ा बहुत चिल्ला कर रहे थे। आज नीरज चोपड़ा, हम चाहते थे कि वो गोल्ड जीते, मगर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि चाहे देश हार जाए, राजनीति ऐसे लोगों की जीतनी चाहिए, ब्रिजभूषण जैसे लोगों की, और जो इनको ये भाजपा के MP रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो एशियन गेम्स के बाद जो हुआ था, तो एशियन गेम्स के बाद विनीश जो है वो 53 kg की रेसलर उन्होंने बनने का, 53 kg में कम्पीट करने का उन्होंने फैसला किया था। जबकि टोक्यो ओलंपिक में जरूर उन्हें 55 kg कैटेगरी में उसके कम्पीट किया, लेकिन उसके बाद वो 53 kg की ही कैटेगरी में कम्पीट करना चाहती थी। और उन्हें कम्पीट करने से कैसे, पहले तो एडहॉक कमेटी रही, क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो गए थे और इलेक्शन एडहॉक कमेटी ने कहा कि उनको कि आपको ट्रायल देंगे 53 kg के अंदर, क्योंकि एक देश एक जो है वो कोटा जीतता है। उसके बाद किस तरह उन्हें विवश किया गया, उनके सामने सिर्फ ऑप्शन रख दी गई कि आपने 50 kg या 57 kg, 2 kg की आपको ऑप्शन दे दी गई। ये वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने किया, संजय सिंह ने उनको 53 kg का ट्रायल प्रॉमिस करने के बाद 53 kg के अंदर नहीं खिलाया गया। अंतिम कर चुकी थी ना ट्रायल। जी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप सुनिए क्या किया गया। पहले तो उनको प्रॉमिस कर दिया, फिर बाद में अंतिम पंगाल ने, क्योंकि उन्होंने 2023 का, क्योंकि वर्ल्ड 2023 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वहां उन्होंने कहा भी अब इन्होंने ब्रॉन्ज वहां जीत लिया है, किस तरह विनीश का हाथे कटाकर उनको ब्रॉन्ज मेडल, उनका पिछला रिकॉर्ड ना देखकर उसे नजरअंदाज कर कि आपने यहाँ ब्रॉन्ज जीता है ना, विनीश फोगाट की जगह अब आपको एक जो गोल्ड मेडलिस्ट है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए इसके पीछे की राजनीति क्या है। जिस कैटेगरी में वो चाह रही थी, मार्च 12, 2024 को पटियाला की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, वहां पे वो 53 kg की ही उसमें क्वालिफाई कर रही थी। मेरा वेट वो है, लेकिन 50 में मुझे दिक्कत आएगी, इतना वेट करने में, मेरे को कम करने में मेरे लिए स्ट्रगल है, मुसीबत आएगी। उसके बाद उनको, क्योंकि वहां पे आप जो बात कह रही है ना, वहां पे 53 kg का ही बोला गया था, एडहॉक कमेटी ने भी कहा था। उसके बाद संजय सिंह ने भी कहा था, बाद में उनको ट्रायल जो प्रॉमिस किया हुआ था, बाद में उनको नहीं दिया गया। ठीक है, विदु जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी जगह अंतिम पंगाल को देंगे ना, तो अंतिम क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। 53 किलो की कैटेगरी में विनेश के भी 2 ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं आया था। रुक जाओ एक बार, अब बोलने दो। एक मिनट। नहीं, मेडल ना आना तो कोई आधार नहीं हुआ ना, मेडल नहीं आएगा तो आगे भी इस कैटेगरी में नहीं खेलेंगे, तो कोई ग्राउंड नहीं है। आपने ट्रायल की बात है, ट्रायल की बात है। अरे भाई सुनिए, नहीं, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ, इनको चुप करवाइए।
इनको चुप करवाइए एक बार, मैं अपनी बात कह दूं। इनको चुप करवाइए ताकि मैं अपनी बात कह दूं। विदु जी अभी थोड़ा, विदु जी थोड़ा रुकिए। पंडिता जी आप अपनी बात जल्दी पूरी कर लीजिए, ठीक है? आपकी बातों का मोटा मोटा सार ये है कि राज्यसभा भेजने की बात है तो बीजेपी को ही भेज देना चाहिए। विनेश ही उनका नाम आगे विनेश का नाम आगे लेकर आए। प्रदर्शन करने के लिए इनको ऐसे नहीं बीच में आने दीजिए, इनकी टर्न आएगी तब बोलेंगे, अपना चुप रहिए। मुझे नहीं, मैंने इनको खुद कहा था बोलने के लिए। चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी। पंडिता जी बोलने के लिए बोला गया था, मैंने बोला था, मैं बोलने के लिए बोला गया, आप नहीं शांत हुए, आपको नहीं सुने बात। जब मैंने ये कहा, चलिए पंडिता जी अपनी बात जल्दी पूरी कर लीजिए, आप बोलिए। जी जी जी, मैं बात अपनी पूरी कर रहा हूँ। अगर आप एक जो गोल्ड मेडल जहां से आने की उम्मीद थी, उनके सामने आप उनको ये कहेंगे या तो 57 में चले जाइए या 50 कीजिए, मतलब उनकी गेम पहले तो आपने उनको सड़कों पे नहीं कहा किसी ने, कुचला, ठीक है। उसके बाद आपकी बातों पे आ रहा हूँ मैं। मुझे पता था आप कल बड़ा चिल्ला रहे थे, आप जैसे लोगों की गंदी घटिया राजनीति की वजह से आज देश का खेल पीछे है और राजनीति चमक रही है आप जैसे लोगों की, क्योंकि आप झूठ को चिल्ला के जो बोलते हो ना, सोचते हो जनता वो समझ नहीं आ रहा, जनता को सब समझ में आ रहा है। ये घड़ियाली और भाई टाइम ना वेस्ट करो प्लीज, कोई फैक्ट हो तो बोल दो। इन्होंने क्या, ज्योति जी इनको बीच में चुप कराइए, हर एक बात के ऊपर विशेष कोई फैक्ट है तो बोल दो, टाइम मत वेस्ट करो। ज्योति जी इनको टाइम मत वेस्ट करने दो। इनकी टर्म में मैं भी बोलूंगा, इनकी टर्म में मैं भी बोलूंगा। पंडिता जी मैं आपको बहुत देर से कह रही हूँ, आप काफी समय ले चुके हैं, मैं आपको बहुत देर से कह रही हूँ जल्दी बात खत्म कर लीजिए। आप अगले राउंड में बोलिएगा, अगले उत्तर के लिए मैं आ रही हूँ आपके पास। विदु जी एक तो ठीक है, ये कह रहे हैं साजिश हुई उनके खिलाफ, जो हुआ ट्रायल के नाम पर, ये इन पर बातें पहले भी बहुत बार हुई है, लेकिन आज चूंकि ये कह रहे हैं तो इस बात का आप उत्तर दे दीजिएगा। साथ ही बीजेपी से भी आग्रह कर रहे हैं कि नाम बीजेपी ही आगे बढ़ा दे, निर्वाचन आयोग को कहकर पोस्टपोन भी करा दिए जाए राज्यसभा चुनाव। 4 दिन की तो बात है, 4 दिन बाद 30 साल की हो जाएंगे नॉमिनेशन फाइल करने के हिसाब से अगर हम बात करें तो। ज्योति जी क्या मजाक हो रहा है ये, क्या मजाक हो रहा है ये? इस मजाक के प्रति जो है घृणा पैदा हो रही है। कितना भद्दा मजाक हो रहा है ये क्या 4 दिन के बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा? क्या 4 दिन के बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा? क्या आज ही सेंटिमेंट सारा बुनाना है? इन राजनीतिक गिद्धों को आज ही सारा का सारा जो श्रेय है वो लूट के खा जाना है आज के बाद विनेश? और क्या विनेश ने ऐसी कोई इच्छा रखी है? क्या विनेश ने ऐसा कहा है कि मुझे राज्यसभा भेजा जाए? क्या इस प्रकार से कोई बात विनेश के परिवार से आई है? नहीं आई। विनेश बीच में, अब विनेश सुनिए रजत जी आप मेरे को मेरा पॉइंट बताने दीजिए। मुझे बोला गया था, मुझे ज्योति जी ने बोला था कि आप बोलिए, तब मैंने बोलना शुरू किया और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप रुक जाइए अब, लेकिन आप नहीं रुक पा रहे थे। कोई बात नहीं, अब मैं फिर अपनी बात कह रहा हूं। ये क्या हो रहा है? कोई अभी खेल की राजनीति की बात कर रहा था। क्या ये राजनीति नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों हो, क्या वो देश के सिस्टम से बड़ा हो सकता है? क्या देश के अंदर जो बड़े बड़े नायक हैं, क्या वो भी देश के सिस्टम से ऊपर हो सकते हैं? क्या इस देश को आजाद करने वाले भी इस देश से बड़े हैं? नहीं है, ये देश सबसे बड़ा है, ये देश सबसे बड़ा है और इस देश का सिस्टम्स बड़े हैं। 1 मिनट रुक जाओ भाई, बीच में ना बोलो। मैं रजत पंडिता आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे अलग बात कर रहा हूँ। रजत, इनका फेडर प्लीज डाउन कर दीजिए। बोलिए विदु जी, नहीं बोल रहे हैं अब। देखिए मैं एक बड़ा सीरियस पॉइंट बताना चाह रहा हूं, मैं एक बड़ा सीरियस पॉइंट देना चाह रहा हूं। आप विनेश को बेचारी क्यों हमेशा बनाए रखना चाहती हैं? शी इज अ चैंपियन प्लेयर। आप उनको बेचारी हमेशा क्यों बनाना चाहते हैं कि 100 ग्राम ही ज्यादा था, आज 4 दिन कम कर लो या 4 दिन की रिलैक्सेशन दे दो? क्यों भाई? विनेश इज बेटर देन दिस। वो अपने बूते अगला ओलंपिक्स में हो सकता है इस देश के लिए फिर से गोल्ड मेडल लेकर आए। आप उनको क्यों डिस्काउंट कर रहे हैं? अभी होप्स नहीं टूटी हमारी। विनेश ने संन्यास की बात किया, लेकिन सारा देश उनको मनाने की प्रयास कर रहा है। इतना अच्छा टैलेंट जो है बार बार नहीं मिलता है। लेकिन किस प्रकार से यहां पर राजनीति कर रहे हैं? कह रहे प्रोमिस किया गया था। अरे कब प्रोमिस किया? किसने प्रोमिस किया? कहां प्रोमिस किया? इनको कैसे पता चल गया प्रोमिस हो गया? इनके पास कोई खुफिया सूत्र है? क्या ये राजनीति नहीं है? क्या खिलाड़ियों को प्रोमिस करना राजनीति नहीं होती? क्या ये राजनीति कह रहे हैं? खेल में राजनीति ये होती है राजनीति। विनेश के पास सीधा सीधा एक ऑप्शन था कि वो अंतिम पंघाल और उनके साथियों के साथ ट्रायल दें 53 किलो वर्ग में, विच शी हरसेल्फ चोज नॉट टू डू। अंतिम पंघाल एक शानदार खिलाड़ी हैं, हो सकता है इस देश का भविष्य बनेंगी। उनके साथ क्या न्याय नहीं है? ये देखिए, इसको परिप्रेक्ष्य में लाइए। खेल से बड़ा खिलाड़ी नहीं है, सिस्टम से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है।
इन सिस्टम्स में अर्जित होकर अगर सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी बनते हैं, सुनील गावस्कर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी बनते हैं, विश्वनाथ जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी बनते हैं, नीरज चोपड़ा जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी बनते हैं, आप सिस्टम से चलिए अंतिम भी शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन अब तक के करियर के हिसाब से बात करें तो विनेश फोगाट उनसे कहीं ज्यादा उपलब्धि हासिल कर चुकी, कहीं ज्यादा देश का नाम रोशन कर चुकी पहलवान है। ठीक है, तो आप शुरुआत में तो ये भी कह रहे थे ना, इस भार वर्ग में 2 बार ओलंपिक में हारी है विनेश। सुनिए इस भार वर्ग में 2 बार विनेश अगर हारी है तो अंतिम भी ठीक है। अरे भाई मैं ये कह रहा था, अंतिम भी कोई बहुत मैं ये कह रहा था, सुनिए ज्योति जी ऐसे नहीं, ज्योति जी ऐसे नहीं चलेगा। मैं किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा था, मैं परिप्रेक्ष्य में कह रहा था। अभी किसी ने कहा कि अंतिम पंगाल बुरी तरह हार गई, तो मैंने उसके जवाब में कहा कि विनेश भी 2 बार हारी। अब ये फिर कभी ज्योति जी, कभी आप बोलेंगी, कभी ये बोलेंगी, मेरा पॉइंट कैसे जाएगा? पंडिता जी की ऑडियो डाउन कर दीजिए। पंडिता जी अभी रुकिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपको समय दिया जाएगा बोलने के लिए, मैंने कहा है आपको। एक व्यक्ति ने यहाँ पर सेंटिमेंट्स बुझाने के लिए, क्योंकि विनेश के प्रति एक सेंटिमेंट है, विधु रावल जैसे करोड़ों भारतीयों का सेंटिमेंट है, उसको बुलाने के लिए कहा कि अंतिम पंगाल 10-0 से हार गई। उसके जवाब में मैंने कहा कि जब अंतिम पंगाल से पहले भी लोग हारे हैं, 2 बार ओलंपिक्स में विनेश जी भी हारी हैं, लेकिन अंतिम पंगाल को डिस्काउंट मत कीजिए। विनेश शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन अंतिम पंगाल कहां तक पहुंच सकते हैं उसका भी कुछ नहीं पता। अरे लेट द पीपल, लेट द स्पोर्ट्स विन। आपकी घटिया गंदी राजनीति प्रॉमिस किसने कर दिया? विनेश को किसी ने नहीं कहा कि आप कौन से भार वर्ग में लड़िए, और बल्कि जब मैं ये 2 दिन से कह रहा था कि उन्होंने बहुत मेहनत कर बहुत तपस्या कर ये भी अपने आप में एक विक्ट्री है। ज्योति जी आपकी डिबेट में कह रहा था मैं, तब तो ये उल्टी बातें कर रहे थे। मैं बार बार कह रहा था कि उनके बाहर से जो रिपोर्ट छन कर आ रही हैं, उनके खुद के सिलेक्टेड स्पोर्ट्स स्टाफ ने, जो कि बहुत प्रोफेशनल है, उसने कहा था कि ये कम अपने जो जिस किलो वर्ग में उन्हें करना चाहिए कंपीट, उससे कम में कर रही हैं। तब तो ये मेरे पीछे पड़ रहे थे। आज खुद कह रहे हैं कि नहीं 53 किलो में चाह रही थी वो। अरे चाहने से नहीं भाई, एक सिस्टम है ट्रायल का, और उस ट्रायल के सिस्टम के विरुद्ध ही आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था जनवरी में पिछले साल ब्रिजभूषण के विरुद्ध जो है यौन शोषण के आरोप अप्रैल में लगे। जनवरी में भी बैठे थे पहलवान, और जनवरी में मांग यह थी कि अगर ट्रायल में जो मनमानी कर रहे हैं, कोटा सिस्टम खत्म कर रहे हैं, अगर ये खत्म ना करें तो हम उठ जाएंगे, नहीं तो हम जो है सतह पर लेकर आएंगे दुष्कर्मों को। बात कहीं और पहुंच गई बाद में। आज हर कोई अप्रैल की बात कर रहा है, जनवरी को भूल गया। चलिए, मैं कांग्रेस, चूंकि सियाग जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पंडिता जी भी कुछ अपनी फोन की स्क्रीन पर कुछ दिखा रहे हैं। पंडिता जी थोड़ा अभी रुकिए। सियाग जी, कुल मिलाकर आरोप तो यही है ना कि ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ही एक सीट पर चुनाव हो रहे हैं, कहीं तो आप लोगों के पास मौका होगा, भेज दीजिए दूसरे किसी राज्य से। ऐसा तो राज्यसभा को लेकर प्रावधान है नहीं कि जिस राज्य से आप है वहीं से आपको जाना है। ये कहा है विधु जी ने अभी जी। देखिए अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता विधु रावल जी को सुन रहा था, कितनी मतलब बड़ी बड़ी अजीबो बातें वो इनके मुंह से शोभा नहीं देती। पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, जिस समय पिछले साल आंदोलन हुआ आपके प्रधानमंत्री जी, और वो कहां थे जब ब्रिजभूषण जी के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना चला, वही बेटी विनेश फोगाट थी कि आप एक शब्द नहीं बोल पाए, अपनी बहन बेटियों को किस तरह घसीटा गया, देश की शान को किस तरह घसीटा गया, आप लोग तब कहां थे? और इतनी अजीब बातें कर रहे हैं मनगढ़ंत, मुझे हैरानी हो रही थी बात सुन के। और अब मैं उसके बाद बताता हूं, अब आज जो देश के सामने सबसे बड़ी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की आज सरकार है, अगर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से उन्होंने ओलंपिक में कहीं भी अगर साजिश नहीं रची, तो आप उसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवा रहे? क्यों नहीं उसके आदेश देते? जो दोषी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, उनका क्यों नहीं पर्दाफाश करते आप? ज्योति जी उनके एक्सप्लेन करने के क्या दिनेश फोगाट ने कोई बयान दिया है कि सरकार ने कोई साजिश की, या उनकी टीम ने कोई बयान दिया है? बिल्कुल, उनकी माताजी का आज बयान आया है ज्योति जी, उनकी माताजी का आज बयान आया है कि ये मेरे बेटी के खिलाफ साजिश रची गई है। ये बिल्कुल स्पष्ट। क्या ठीक है, आप जो भी बयान बता रहे तो क्या सरकार के, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी सरकार ने की है? ये कहा बीजेपी सरकार ने की है? नहीं, एक बात बताइए, साजिश सबको पता है कि शक की सुई कहां है। पिछले साल जब आंदोलन किया था, किस तरह घसीटा गया था विनेश फोगाट को,
जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां थे? इनका एक शब्द नहीं आया उनके समर्थन में, और आज आप मनगढ़ंत बातें करते हो। और आज अगर आपकी नीयत अच्छी है और जिन ये बबीता फोगाट की बात करते हैं वो उस समय कहां थी? धरना पे एक दिन भी नहीं है उनके समर्थन में आई। और ये खेलो इंडिया में जो हरियाणा को बजट दिया, केवल 68 करोड़ रुपए बजट दिया है खेलो इंडिया में, देखिए। और गुजरात को कितना बजट दिया गया है? 400 लाख करोड़ से भी ज्यादा। ये जाति नहीं है हरियाणा के साथ। ये आप एक तरफ कहते हो कि हम खेलों का मान सम्मान करते, खेलों में हम राजनीति नहीं करते। आप ये राजनीति नहीं तो क्या है? खेल मंत्री क्या बयान देते हैं लोकसभा में? वो ये बयान देते हैं कि हमने विनेश फोगाट पर इतना खर्च किया, इतना रुपया। देखिए कितनी बड़ी शर्मनाक घटना है ये। वो खर्च जो किया, आपके जो मंत्रियों के ऊपर जो खर्च होता है वो जनता के टैक्स का पैसा है, और आप खिलाड़ी के ऊपर जो देश की शान है, तिरंगा की शान है, और ये लोग इस तरह की राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं। आज वो देश भूला नहीं है जो आपने जो हमारी बहन बेटियों के साथ जाति की। एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और हमारी जुड्डो के खिलाड़ी जो संदीप सिंह के न्याय के लिए भटकती रही, आज चार्जशीट दाखिल होगी उसके खिलाफ, और खट्टर साहब ने यह कहा कि मैं नहीं हटाऊंगा विधानसभा में। आप लोग कहां थे उस समय? चलिए आपने सारी बातें कह ली ना। आप मुझे ये बताएं कि आप किसी राज्य में तो अब नहीं है, कभी आने वाले दिनों में कहीं तो आप लोग मजबूत होंगे, कहीं तो आप लोगों के हिस्से एक सीट आती होगी, वहां से भेज देंगे विनेश को? या केवल ये कहना कि अगर होता तो, अगर संख्या बल होता तो भेज देते विनेश को? देखिए हो सकता है हुड्डा साहब इससे भी बड़ा करें, ये मैं आज बात दावे से कह रहा हूं आपके टीवी चैनल पे। बीजेपी, इनेलो ये कह रही है कि अगर हुड्डा साहब के पास करने का मौका होगा तो अपना या अपने परिवार का ही करेंगे। विदु जी को आपने सुना, उससे ज्यादा भी अगर परिवार से बाहर भी निकले तो रोहतक का ही करेंगे। देखिए जेजेपी, इनेलो और भारतीय जनता पार्टी, हमें 3 लोगों से लड़ना पड़ रहा है। बीजेपी के साथ जेजेपी और इनेलो तो इनकी टीम है। ये इन्हें आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, क्योंकि वो पूरे देश की जनता के, प्रदेश के दिलों में है, उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान नेता है, आज इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बढ़ते हुए कार्रवाई से है। आज जेजेपी और इनेलो, भारतीय जनता पार्टी का इससे इनको विरोध नहीं है, इन्हें विरोध हुड्डा साहब का है। हर समय इन्हें सपने में भी। चलिए आप लोगों के पास विधायक नहीं है राज्यसभा भेजने के, लेकिन नॉमिनेशन जितने तो हैं, आप लोग किसी का नाम तो सामने ला सकते हैं, या इतने विधायक भी नहीं है? फिर तो सामने वाले के पाले में गेंद होगी कि जेजेपी के विधायक हैं कि नहीं साथ में जेजेपी के। देखिए वो अभी पार्टी तय करेगी। नहीं तय कहाँ करेगी? स्टैंड क्लियर है कि नंबर नहीं है तो हम तो नहीं उम्मीदवार उतार रहे हैं। उम्मीदवार को जिताने जितने नहीं होंगे, लेकिन उम्मीदवार उतारने जितने विधायक तो होंगे ना, या वो भी नहीं है? बिल्कुल इस तरह का उम्मीदवार आना चाहिए, और सर्वसम्मति से। आज भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? सभी को उसमें से आगे आना चाहिए इस चीज के लिए। और नहीं तो हमारी सरकार आने वाली है, और जो प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, जो लोकसभा में इनको पटकनी दी, इन्होंने जो प्रदेश के साथ, हरियाणा के किसान के साथ, अन्नदाता के साथ, कर्मचारी के साथ, जो हर वर्ग पे इन्होंने लाठियां बरसाई, जो आज पूरा प्रदेश जानता है, वो बदलाव का मन बना चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी भी समझती है, और उन्हें पता है कि तुम जाने वाले हो। सिर्फ चंद दिनों की मेहमान ये भारतीय जनता पार्टी है, और देखना वही दौर, स्वर्णिम दौर वापिस आएगा, जिस तरह से 2005 से 14 तक हर वर्ग को न्याय मिला, हर वर्ग की बात सुनी गई, ना कि मेरा सवाल का काम नहीं किया। मेरा सवाल गुलिया जी से है, जब तक आप लोग बीजेपी के साथ सत्ता में थे सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही अलग हुए लगातार आप कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम घोषित करने में जुटे हैं, भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी का एजेंट घोषित करने में जुटे हैं कि सरकार गिराने के लिए हुड्डा आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, उम्मीदवार कोई क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग अपने आप को विपक्ष के नाते आप लोग स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष अगर कोई है तो जननायक जनता पार्टी है हरियाणा में। ज्योति जी, हम देखिए एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जहां रहेंगे पूरे रहेंगे। तब हरियाणा हित के लिए फैसला लिया था, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करा, कोशिश करी कि हरियाणा प्रदेश के हितों के फैसले हो। हमने प्रयास किया, कितना गुड हम डिलीवर कर पाए ये तो लोग बताएंगे। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया
कि हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए हम फैसले ले सके सरकार में रहते हुए। वो प्रयास भी किया, वो कितना हम लोगों को समझा पाएंगे नहीं समझा पाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आज हम विपक्ष में है और मेरे ना चाहते हुए भी और पार्टी के ना चाहते हुए भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, तो उस नाते से एक पार्लियामेंट्री और विधानसभा का भी जो एक डेकोरम होता है वो हमारे विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। आज हम विपक्ष में बैठे हैं तो हमारा काम बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि अगर विपक्ष की तरफ से कोई साझा उम्मीदवार आए या विपक्ष की तरफ से सरकार को गिराने का या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का वो प्रयास हो तो हम उनका साथ दें। हम अपनी तरफ राज्यसभा को लेकर तो भूपेंद्र हुड्डा ये कह चुके हैं कि दिग्विजय और दुष्यंत लड़ लें चुनाव, हमारे पास आ जाएं विधायकों के वोट मांगने, हम विचार कर लेंगे। देखिए ज्योति जी, मैं एक चीज बात मानता हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े नेता हुए और उन्होंने हमेशा एक बात कही कि इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारे विधायकों को लेकर के बड़ी चिंता है, वो तो हम करेंगे। पिछली बार जब कार्तिकेय शर्मा कैंडिडेट थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास नंबर थे, फिर कार्तिकेय शर्मा कैसे जीत गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंडिडेट कैसे आ गया? भीतरघात और अपने पार्टी के साथ भीतरघात किसने किया? तो दूसरों के ऊपर आरोप प्रताप लगाना बिल्कुल सबसे आसान काम और सबसे सरल काम दुनिया का होती है। दूसरे के अंदर कमी निकालना है, स्वयं के अंदर कमी किसी को दिखाई नहीं देती। हाँ, हमारी राज्य में गलतियां रही, इस बात को स्वीकार करते हैं, आपके टीवी चैनल पे स्वीकार करता हूँ, खुले मन से इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमसे कुछ गलतियां रही, लेकिन क्या कोई भी गलती ऐसी रही जिससे हरियाणा के हित के फैसले नहीं हुए? हमारा कोई ऐसा कोई गलती रही जो जिससे हमने हरियाणा के अगेंस्ट कोई फैसला लिया? नहीं, हरियाणा हित के फैसले लिए। अब वो हमारे पक्ष में जाएगा नहीं जाएगा ये भविष्य को देखने की ताकत मेरे अंदर तो है नहीं। और मैं ये मानता हूँ, अपनी पार्टी की भी तरफ से कहता हूँ, ये तो भविष्य को तो देखिए ये किसी के हाथ में नहीं, भविष्य कोई नहीं देख सकता कि वो फैसले कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास किया कि हरियाणा के हित के फैसले हो, इसलिए सरकार के साथ गए। आज अगर विपक्ष में बैठे हैं तो जहां है पूरे हैं आज। लेकिन ठीक है, ये राज्यसभा की बात ही आपकी पार्टी के स्टैंड की बात हो गई। विनेश को लेकर तो आप लोग भी कहीं ना कहीं मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय कह रहे हैं जब वो घायल हो गई थी खेल विभाग में हरियाणा सरकार ने सम्मानित नहीं किया, हमने 11 लाख की राशि देकर सम्मानित किया। ये तो इसमें क्या बात है, सरकार को देना चाहिए था, इसमें क्या गलत है? अगर कोई राजनीति, अगर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी की तरफ से विनेश को अगर कोई सम्मान देते हैं, कोई सम्मानित करते हैं, कोई राशि भी देते हैं, और देखिए मैं तो ये बड़ी बात नहीं मानता, 11 लाख 21 लाख बड़े नहीं है, नीयत कैसी होती है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी या भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से करेगी या इंडियन नेशनल लोकदल भी करेगी तो जननायक जनता पार्टी सबसे पहले खड़े होकर के इस बात का स्वागत करेगी, धन्यवाद करेगी इन पार्टियों का, इन व्यक्तियों का जो हरियाणा की बेटी का, ना सिर्फ विनेश का, किसी भी खिलाड़ी का करेगी। तो जननायक जनता पार्टी सकारात्मक सोच के साथ राजनीति करने वाला पहला है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल भी या आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी, बीजेपी भी हरियाणा के किसी खिलाड़ी का मान सम्मान करेंगे, वो पैसे की बात नहीं है, कौन कितने देगा नहीं देगा, ये बात तो अलग है कि कौन कितना दे सकता है नहीं दे सकता। पैसे की बात तो है कि नहीं है, क्योंकि दिग्विजय ने ये बात गिनाई है तो इसलिए पैसे की बात आई है पैनल पर। गिनाई तो इसलिए कि हमने किया ना, तो ये बताएंगे हमने किया था, थोड़ा किया ज्यादा किया, ये तो लोग तय करेंगे, हमने उतने से किया, हमारी। ठीक है, अभी पंजिटा जी का रुख कर रहे हैं हम। पंजिटा जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, आएंगे विधु जी इनके ठीक बाद। विनेश को बेचारी साबित क्यों करना चाह रहा है विपक्ष? विधु जी का सवाल है। ठीक है, टेक्निकल कारण रहा, नहीं खेल पाई या जो भी रहा, किसी पहलवान का दिन होता है, किस्मत होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन पहलवान तो बहुत अच्छी है। पीएम ने भी कहा कि चैंपियंस की चैंपियन है विनेश, तो क्या वो बेचारी हो सकती है? क्या उन्हें बेचारी साबित किया जा सकता है और क्या बेचारी साबित किया जाना चाहिए विनेश को? देखिए, विद्युत रावल जैसा चतुर जो प्रवक्ता है, अगर वो कोई शब्द बोल रहा है तो वो कोई सत्य नहीं होते हैं सारे के सारे। विनेश फोगाट कोई बेचारी नहीं है। विनेश फोगाट अगर बेचारी होती तो ये सिस्टम से ना लड़ने का हिम्मत जुटा पाती, और सिस्टम ने किस तरह उसे हर बारी हराने की कोशिश करी है वो सब जानते हैं। सिस्टम में बैठे भाजपा के एमपी बृजभूषण शरण ने ये कहा था कि मैं मान जाऊं अगर वो किसी भी चीज के लिए क्वालिफाई कर जाए और मेडल की कीमत जो है वो मात्र 15 रुपए है, वो पैसा वापस करे। मतलब जो पैसा ये पूरी दुनिया घूमने में लगाते हैं ये भाजपा के जो मंत्री हैं,
है, भ्रमण करते हैं पूरा। और ये जो सारे के सारे लोग साथ जा रहे हैं, कभी कहते हैं कोच उसकी पसंद, कहते हैं कि अपने पल्ले से सैलरी नहीं वो दे रही कि अपने पर्सनल लेके गई है, वो भी ये रेसलिंग फेडरेशन के ही है। पहली बात तो, बल्कि मैं तो कहता हूँ रेसलिंग फेडरेशन के अगर किसी को अध्यक्ष बनना चाहिए तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे लोगों को बनना चाहिए, ना कि संजय सिंह जैसे लोगों को बनना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि ये जिस तरीके से चतुराई से ये सारी की सारी बातों को वो सारे काम करके खिलाफ हैं उनके, और दिखाते हैं ऐसे हैं जैसे पता नहीं कितने शुभचिंतक हैं। आज पाकिस्तान से, पाकिस्तान का रैंक मैं आपको बताऊं 53 रैंक है आज, जो मेडल टैली है उसके अंदर, और भारत का रैंक है 50 साल में। हम पहली बारी, हम 64वें नंबर पे हैं। ये गोल्ड मेडल, ये गोल्ड, जी एक मिनट तो 10 को में गोल्ड आया है, उनका भी इस बार ऐतिहासिक रहा है प्रदर्शन। तो एक गोल्ड से ही आप जानते हैं टैली में कितनी जगह ऊपर नीचे हो जाती है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या, ये गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट था। एक रात पहले उनका 100 ग्राम वजन कम था। ये कोच की जिम्मेवारी है, जो ये फिजियो गया ये उसकी जिम्मेवारी है, जो डाइटिशियन का है ये उसका काम है सुनिश्चित करना। ऐसा क्या दिया गया उनको एक रात के अंदर अंदर कि उनका वेट कैसे बढ़ गया, ये उनका काम है कंट्रोल करना। 4-5 अलग पेयर जो शूज के लिए लेके जाए जा सकते थे, किसी का ध्यान गया वहां पर? अलग अलग वेट कैटेगरी के, कोई 50 ग्राम कम, कोई 100 ग्राम कम का। तो ये सुनिश्चित करना, गोल्ड सुनिश्चित करना जो 7 लोग गए हैं उनका काम था। या अगर आज हमारा गोल्ड होता तो पूरा देश कितना गर्व महसूस कर रहा होता। ये बातें क्या कर रहे हैं, सब जानते नहीं क्या इनके ऐसे त्रिभुजन कर। जब नई लोकसभा का उद्घाटन हुआ तो उनको कैसे अंदर बुला के सम्मानित किया गया था, और बाहर कैसे जीतों से कुचला जा रहा था विनेश फोगाट को, सब जानते हैं अच्छी तरह से। यह घड़ियाली और सुबह कहिए। अब बात आती है जो मैं बात कह रहा था, कहाँ प्रॉमिस किया गया, कहाँ प्रॉमिस किया गया, ये मुझे पता था ऐसी बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जहां लिखा गया है WFI आफ्टर कंडक्टिंग इलेक्शंस एंड सिलेक्टिंग संजय सिंह एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट टू कवर द प्रॉमिस्ड ट्रायल फॉर 53 कैटेगरी फ्रॉम बंगाल फ्रॉम फोगाट। दिस फोर्स हर टू चूज बिटवीन 50 kg एंड 57 kg कैटेगरी। अब बताइए क्या ऑप्शन थी उनके पास। आज गोल्ड, ये इनकी गंदी राजनीति जो अंदर करते हैं, ये ध्यान नहीं दिखाते ये लोग। अब बात आती है कांग्रेस के प्रवक्ता की। कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा? कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आज हमें इंडियन नेशनल लोकदल, जेजेपी, बीजेपी, ये बी टीम ए टीम बोलकर इनसे सबसे लड़ना पड़ रहा है। अरे भैया, हमें भी आपसे लड़ना पड़ रहा है। हम कब तक आपको लगता है कि आपकी तारीफ करें और भाजपा की बुराई करें और फायदा अपना है? अरे हम कम्पीट कर रहे हैं आपस के अंदर। अगर हम भाजपा की बी टीम होते, बी टीम तो भूपेंद्र सिंह होता है, सब सारी दुनिया नहीं जानती। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गोलियों से भून दिया जाता है। हमारे नेता को हिसार के ऊपर, उनके शोरूम के ऊपर गोलियां नहीं चलती। हमारे अभय सिंह चौटाला जी को विदेश से मारने की धमकी नहीं आती। क्या बात करते हो आप लोग? अरे किसान आंदोलन में आप मांगा किसानों ने इस्तीफा आप लोग दे नहीं पाए। मुंह में दही जम गई, हाथों में चूड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। क्या था? बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। जनता जितनी जानती है, जितनी लड़ाई हमने लड़ी है भाजपा के खिलाफ सड़क से कदम तक, कितनी पार्टी ने नहीं लड़ी। आप क्या चाहते हैं हम आपकी तारीफ करें बैठ के, आपके लिए भाजपा की बुराई करें? क्यों ना आपने जो कार्यक्रम किया, क्यों ना बोले? आप बात सीएनयू में बेच के खा गए। क्या बात करते हो? सीएनयू में बेच के खा गए, सीएनयू में बेच के खा गए हरियाणा को। आप लोग बेच के खा गए हरियाणा को। स्वामीनाथन आयोग के ऊपर बताओ। स्वामीनाथन 10 साल तक बैठे रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एसवाई के ऊपर 10 साल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर बैठे रहे। GST लड़ने वाले आप लोग, कानून लड़ने वाले आप लोग। रोजाना सभी बीजेपी की बी टीम, बीजेपी का एजेंट एक दूसरे को साबित करते हैं। किसी को भी एक बीटे बोल के आपसे लड़ाई खुली लड़ाई है, भाजपा से दूसरी लड़ाई है कांग्रेस से। ठीक है बिंदु जी, ऐसा तो नहीं कि हरियाणा में बीजेपी पर कोई ना कोई दबाव तो रहेगा विपक्षी दलों का विनेश को लेकर। राज्यसभा के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम। क्यों रहेगा? विनेश के साथ अगर कभी कोई खड़ा हुआ है पिछले 1 साल के अंदर, जो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ राजनीतिक गिद्ध जो है ढोंग करने लगे, उसको छोड़ दो। विनेश जो है, विनेश के साथ जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, आप लोगों ने क्यों नहीं साथ दिया पिछले साल? को पहचाना है। और बहुत बार बीच में नहीं, प्लीज रजत पंजेटा में प्लीज बीच में नहीं बोलो। आपने बहुत सारे पॉइंट दिए, मुझे भी 1-2 पॉइंट बताने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं नजर आता हूं क्या? जो कि जिनको पंडिता जी नहीं बोल रहे, सिहाग जी बोल रहे थे। अरे मुझे
ठीक है, मैंने बता दिया, बोलिए। सिहाग जी, आपने और हमने तो इकट्ठे राजनीति की है, युवाओं, पहले आप भी हमारे साथ राजनीति करते थे, हमने आपने इकट्ठा बहुत कुछ सीखा सिखाया है, छोड़ दीजिए इस बात को। आपने बहुत सारी बातें की, पहले आपसे बात कर लेते हैं। आपने क्योंकि इधर से उधर जाकर कहा कि उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान नेता, वो उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान नेता 2 रुपए दिया करते थे किसानों को, ये चेक है, एक बार देख लीजिए। वो एक भी फसल का एक भी दाना नहीं खरीदा करते थे एमएसपी पर। किसानों के खिलाफ कितना उन्होंने जो है स्वामीनाथन आयोग के खिलाफ लिख कर गए थे रिटर्न में दिसंबर 2010 में कि उसकी व्यवहारिक नहीं है, एक भी मांग व्यवहारिक नहीं है। तो ऐसे तो आपके सबसे बड़े किसान नेता है, उसको छोड़ दीजिए, आज के टॉपिक पर सीधा सीधा आपने कब लागू उन्होंने की कहा स्वामीनाथन आयोग कि बबीता फोगाट धरने पर नहीं आई। एक मिनट, बीच में नहीं प्लीज। योगेश, डिबेट का एक तरीका होता है भाई, डिबेट का एक तरीका होता है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत बोलिए। बबीता फोगाट के बारे में इन्होंने कहा कि वो धरने पर कब आई। आपको नहीं पता है या आपको नहीं ज्ञान है तो आप गूगल कर लीजिए, पहली बात। दूसरी, जब एडॉप कमेटी बन गई थी उसके बाद खिलाड़ियों ने मांग की कि इसमें बबीता फोगाट को भी ऐड किया जाए। जो धरनाग्रस्त खिलाड़ी थे उन्होंने कहा कि बबीता फोगाट को एडॉप कमेटी में ऐड करें, उनके कहने पर ऐड किया गया। 7+1 6+1 शायद ऐसा था, और बाद में जो फैसला आया उस कमेटी का तो उसके बाद वो मना कर गए। आपको विनेश फोगाट, ये सारा जितना विपक्ष यहाँ पर रो रहा है ना, घड़ियाली बांसु बार है, इनको विनेश फोगाट और ये खिलाड़ी तब अच्छे लगने लगे जब वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। उससे पहले पिछले ओलंपिक्स में इतनी शानदार खिलाड़ी विनेश, जिनको प्रधानमंत्री आवास पर हारने के बाद भी मोदी जी ने बुलाया और कहा मेरे परिवार की बेटी हैं, उस समय इन्होंने किसी ने ढांढस नहीं बढ़ाया। लेकिन वो बेटी जब कहती है कि भाई ये ट्रायल वाली बात ठीक नहीं है, हमें ओलंपिक कोटा से भेजा जाए, और इसलिए वो अपनी एक मांग को लेकर बैठ गई। सरकार नहीं, भाई मांगे सारी थोड़ी मानी जाती है, कोई मानी ट्रायल वाली बात ठीक नहीं, उसके बाद जब राजनीति शुरू हुई, धरना नहीं था, इस बात को लेकर धरना नहीं था, आप जानते हैं, इस बात को लेकर धरना नहीं था। किस लिए था धरना? आप जानते हैं क्या क्या आरोप लगे थे ब्रजभूषण पर जनवरी में जो लगे, और ये भी कोई रूल नहीं होता है कि जनवरी में जो आरोप लगे वो अप्रैल में अलग नहीं लग सकते। किसी के खिलाफ अगर आवाज उठती है तो दबी कुचली आवाज जो पहले नहीं उठ पाई वो भी उठती है बाद में। 21 में एक मिनट नहीं, उन्होंने उनके वाक्य याद कीजिए। चलो छोड़ो, मैं आज इस पर डिबेट में नहीं जाना चाहता, समय भी नहीं बचा डिबेट में, लेकिन इस बात को ध्यान करना पड़ेगा कि जनवरी के अंदर ये मांग नहीं थी। कोई बात नहीं, बात यह थी कि ब्रिजभूषण शरण को हटा दो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉइंट रह जाएगा, और वो ये है कि ये जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष की भी बात कर रहे थे ना, किसको कह रहे थे? बजरंग पुनिया को बना दो या साक्षी को बना दो या विनेश को बना दो, यही कह रहे थे ना। मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष क्यों अबे चौटाला बने पड़े हैं? कितने पुराने मुक्केबाज हैं, कहा कितनी गेम्स खेली है उन्होंने। कुश्ती संघ के 10 साल तक दीपेंद्र हुड्डा कैसे बने रहे? दीपेंद्र हुड्डा 10 साल तक बन रहे, तब विनेश फोगाट छोड़ो, गीता या बबीता फोगाट को क्यों नहीं बनाया? योगेश्वर दत्त को क्यों नहीं बनाया? आप कह रहे हैं हरियाणा में आज भी कई राजनीतिक घराने अलग अलग खेल संघों के अध्यक्ष बने हैं, आज भी हैं, वर्तमान में भी अलग अलग खेल से जुड़े। चलिए सभी का बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो विनेश को लेकर जिस तरह की बयानबाजी या दावे जो किए जा रहे हैं, सियासत हो रही है, उसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।